नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे बाकेलाल और नरभक्षी लुटेरा, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। चौंक पड़ा बाकेलाल। आए गजपति विक्रम सिंह महाराज, मैं गजपति। जी हाँ विक्रम सिंह जी, आप ही ने गजपत जी को ये राय दी थी कि गजलों के सभी गजों को तुरंत इस सरोवर में स्नान कराया जाना चाहिए। एक राजा कुशाग्र बुद्धि का मालिक होने के साथ साथ राजा जैसा दिल डोल का भी मालिक होना चाहिए। वो सभी खूबियाँ तुम में है। बाकेलाल, तुम्हें इसमें कोई इतराज़ तो नहीं है ना? जी नहीं महाराज, मुझे भला क्या एतराज होगा। बोलो गजपति विक्रम सिंह की जय। ओह, तभी आ पहुंचा मछोड़ा भी अपनी सेना के साथ। गजपति मछोड़ा की जय बोलो मूर्खो। मच्छरदानो आक्रमण। अभी मलोरा जोर से कांपोगे तुम सब, लेकिन ये क्या? उफ, इस गज के शरीर से टकराते ही मेरे खून चूसने वाली नुकीली नलिका टूट गई। कड़ाक। ये देखते ही गजपति गजानन ने चीख कर आदेश दिया, समाप्त कर दो इन दुष्ट मच्छरों को। सभी मच्छर सैनिकों का भी यही हाल था। कड़ाक कड़। उफ आह, इनका शरीर तो वज्र का हो गया है। विक्रम सिंह स्वयं भी गद्दा उठाकर दुश्मनों पर टूट पड़ा। अब ये मच्छर विक्रम सिंह के हाथों कटकर गिरेंगे। गजानन टूट पड़ा मछोड़ा पर। मछोड़ा, बहुत आतंक फैला दिया तूने गजलोक पर, अब भुगत अपने कर्मों का दंड। धाड़। मछोड़ा के कारण ही मैं ना जाने कब तक मलोरा के जोर से थर थर कांपता रहा। ये मेरा शिकार है महाराज, तो आप ही करें इस दुष्ट का शिकार। इधर बाकेलाल को भी सुअवसर लग रहा था। यही मौका है बेटा बाकेलाल, कर दे मोटे मुच्छर का अंत। इसके अंत के पश्चात राज सिंहासन तेरे ही हाथों में होगा। विक्रम सिंह ने अपनी गद्दा घुमाई। इस एक वार के साथ ही तेरा अंत निश्चित है मछोड़ा। आह! इसी क्षण बाकेलाल ने अपनी गद्दा फेंक मारी। मोटे मुच्छर, नारियल की तरह फूट जाएगा अब तेरा सिर। उसी पल विक्रम सिंह की गद्दा भी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। ओह, अरे! विक्रम सिंह जैसे ही गद्दा उठाने के लिए झुका कि धाड़! अरे मरा! बाकेलाल की फेंकी हुई गद्दा टकराई मछोड़ा से। अरे वाह बाकेलाल, तुमने तो एक ही बार में इसका बोलो राम कर दिया। ये क्या किया रे दुनिया वालों। मछोड़ा के अंत के साथ ही मच्छरदानों में खलबली मच गई। भागो, सम्राट मछोड़ा मारे गए। मारो मारो, एक भी मच्छर बचकर ना जाने पाए। गजों की शानदार विजय हुई। गजलोक जिंदाबाद। ये विजय हमें बाकेलाल के कारण मिली। बाकेलाल ने ही सम्राट मछोड़ा का अंत किया है। मेरा प्यारा बाकेलाल, बोलो बाकेलाल जिंदाबाद। सम्राट विक्रम सिंह जिंदाबाद। ठीक इसी पल दोनों हो गए गायब। अरे, ये दोनों कहाँ गए? महाराज, गजलोक से निकलकर कहाँ आ गए हैं हम? ये तो कहते कहते प्रसन्नता से चीख पड़े विक्रम सिंह। पृथ्वीलोक है बाकेलाल, पृथ्वीलोक। हम पृथ्वीलोक में वापस आ गए हैं बाकेलाल। अरे हाँ, संपूर्ण मनुष्य बनकर लौट आए हैं हम। इसका मतलब है कि कंकड़ बाबा के सांप की अवधि समाप्त हो गई है। ऐसा ही लगता है बाकेलाल, अवश्य ही कंकड़ बाबा के सांप का अंत हो चुका है। बधाई हो महाराज, मानव रूप तुम्हें भी मुबारक हो बाकेलाल। आखिर वो घड़ी आ ही पहुंची जब विशालगढ़ का राजा बनने की मेरी संभावनाएं और प्रबल हो उठी है। सहसा चौंक कर बोला बाकेलाल, हम पृथ्वी पर आए हुए हैं, ये बात तो समझ में आती है, किंतु महाराज हम पृथ्वी के किस हिस्से पर प्रकट हुए हैं ये बात समझ में नहीं आ रही। ना जाने हमारा विशालगढ़ यहाँ से कितनी दूर है। आप फिक्र ना करें महाराज, यहाँ से कोई ना कोई राह तो जाती ही होगी विशालगढ़ को। हम उसे शीघ्र ही ढूंढ निकालेंगे। तभी यहाँ की प्रत्येक राह आती है
नरभक्षी लुटेरों की ओर। पृथ्वी पर आते ही लुटेरे से पाला, वो भी नरभक्षी। नरभक्षी लुटेरा मर गए। ये मोतियों की माला और हीरे जड़ी अंगूठी बहुत बढ़िया है रे। ये दोनों शानदार वस्तुएं अब तुम्हारे किसी काम की नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे सिर तुम्हारे धड़ों पर टिके नहीं रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि नरभक्षी लुटेरा गणासे के एक ही वार से दोनों की गर्दनें धड़ से जुदा कर देता, ठहरो सरदार। कालिया, क्या बात है रे? मेरा उठा हुआ हाथ क्यों रोक दिया तूने? क्या तू नहीं जानता कि जब ये हाथ ऊपर उठता है तो किसी का गर्दन नीचे आना होता है। वो तो ठीक है सरदार, पर उधर भी देख लो, सूर्यास्त होने वाला है। ओह सूर्यास्त! बाप रे, बचा लिया आज सूर्य भगवान ने, वरना हमारी गर्दनें वहां भूमि पर पड़ी तड़प रही होती तो धड़ यहाँ। नरभक्षी लुटेरे के आदेश पर दोनों को बंदी बना लिया गया। अब मेरा गणासा सूर्यदेव की प्रथम किरणों के साथ ही इन दोनों की गर्दनें धड़ से जुदा कर देगा। नरभक्षी लुटेरा अपने दल के साथ उन्हें लेकर एक गुफा में प्रवेश कर गया। जल्दी करो। उफ, ये एकाएक इतना घबरा क्यों गए हैं? गुफा में प्रवेश करने के साथ ही वे सबके सब बेहोश होकर लुढ़क गए। अरे इन्हें क्या हुआ? गुफा में प्रवेश के साथ ही ये सब मूर्छित होकर गिर पड़े। अगले ही पल उछल पड़ा बाकेलाल। खजाना! खजाना? अरे हाँ बाकेलाल, इस शैतान ने लोगों को मार मार कर ही एकत्रित किया होगा ये खजाना। महाराज, गुफा का द्वार खुला हुआ है, खजाना लेकर भाग निकलने का इससे बढ़िया अवसर दूसरा नहीं आएगा। किंतु बाकेलाल, इस खजाने का हम क्या करेंगे? महाराज, इस समय हम विशालगढ़ से ना जाने कितनी दूर और कहाँ हैं। विशालगढ़ पहुँचने के लिए पता नहीं हमें कितना लंबा सफ़र तय करना पड़े। इन सब के लिए धन की आवश्यकता होगी। और इन नरभक्षी लुटेरे का क्या होगा? इन्हें हम इसी गुफा में कैद कर जाएंगे। इन शैतानों ने ना जाने कितने निर्दोष लोगों का खून बहाया होगा। इनके लिए यही मौत उचित होगी महाराज। ठीक है बाकेलाल, जैसा तुम उचित समझो। बाकेलाल ने वहीं पड़ी एक बोरी उठाई और तो फिर आइए महाराज, इस बोरी को खजाने से भर देते हैं। आज तो मैं विक्रम सिंह को भी यही मार डालता, पर अगर मैंने ऐसा किया तो फिर खजाने की बोरी कौन उठाएगा? कुछ ही देर में जब बोरी खजाने से लबालब भर गई, इस बोरी का मुंह बांधने के लिए कोई रस्सी चाहिए। बाकेलाल, यहाँ तो कोई रस्सी दिखाई नहीं पड़ रही है। रस्सी तो जरूर चाहिए महाराज, अन्यथा इस बोरी का मुंह। ओह, मिल गई रस्सी। नरभक्षी लुटेरे के गले में पड़ी ये हड्डियों की माला कब काम आएगी? बाके ने उस माला की खोपड़ी तथा हड्डियां बाहर निकाल दी। वाह, बन गया काम। बोरी का मुंह कसकर बांधने के बाद वे गुफा के द्वार की ओर बढ़े। अब बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर पड़ा एक विशाल पत्थर गुफा के द्वार पर सरकाने की देर और है। इसके बाद इन नरभक्षियों का संकट भी हमेशा के लिए हट जाएगा। बाकेलाल, तुम बहुत दूर की सोच में हो, पर वो सब इतना आसान ना था जितना कि बाकेलाल सोच रहा था। आह, बचो बाकेलाल! उफ! ओ महाराज, हम इस गुफा से कभी नहीं निकल पाएंगे। जो बात मेरी समझ में तब नहीं आ रही थी वो अब आ रही है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि गुफा का द्वार खुला हुआ ही क्यों छोड़ दिया इन नरभक्षी लुटेरों ने। गुफा द्वार पर कदम रखते ही एक भयानक अग्नि लपलपाई। अब क्या करें बाकेलाल? सूर्यदेव के साथ ही होश में आते ही वे हमें मार कर खा जाएंगे। सूर्यदेव होने में अभी देर है महाराज, उससे पहले हम ही इनके सिर धड़ से जुदा कर देते हैं। उफ, ये गणासा एकाएक इतना भारी कैसे हो गया? विक्रम सिंह का भी प्रयास ही व्यर्थ ही गया। ये तो हिल भी नहीं रहा। कोई तिलस्मी चक्कर चला चला रखा है इन्होंने इस गुफा में। थक हार कर बैठ गए दोनों। अब सूर्योदय से पूर्व कुछ नहीं हो सकता महाराज। लगता है हम कभी विशालगढ़ नहीं पहुंच पाएंगे। क्या विशालगढ़ की जनता अब सचमुच अनाथ होने वाली है? बैठे बैठे जाने कब दोनों की आंखें लग गई। फिर अचानक तो सारा खजाना लेकर फरार हो जाना चाहते थे। कौन है?
उफ। सामने नरभक्षी लुटेरों को देखते ही बाकेलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मर गए, ये तो जाग गए। इस गुफा से भाग निकलना इतना आसान नहीं। सरदार, जल्दी से इनका बोलो राम कर दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। ओह, अभी लो। नरभक्षी लुटेरे ने अपना गड़ा सा घुमाया। नहीं, आह। इसी के साथ बाकेलाल के हाथ आ गया वो अजीबोगरीब शस्त्र खोपड़ी। ये खोपड़ी इसकी खोपड़ी फोड़ देगी। आह। बाकेलाल ने खोपड़ी फेंक मारी। जय बम बम भोलेनाथ। अचूक लगा बाकेलाल का निशाना। तड़ाक। आह। इसी के साथ हुआ एक चमत्कार। अरे ये क्या, सभी नरभक्षी लुटेरे धुआं बन गए। बाकेलाल उस खोपड़ी के टकराते ही ये कैसा चमत्कार हुआ। अचानक धुएं के स्थान पर खड़ी दिखाई पड़ी कई मानवकृतियां। ये सब क्या हो रहा है बाकेलाल? नरभक्षी लुटेरे के स्थान पर खड़ी वो आकृति कह उठी। हैरान ना हो बाकेलाल विक्रम सिंह, मैं यक्षपुत्र पिताम्बी और ये सब मेरे मित्र हैं। पिताम्बी? यक्षपुत्र? हाँ, शिकार के अति शौक के कारण एक दिन हमने सिंह के धोखे में ऋषि पुत्र का वध कर डाला। क्रोधित ऋषि ने हमें शाप दे डाला। दुष्टो, नरभक्षियों, जाओ, आज के बाद तुम नरभक्षी शैतान बन जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, सूर्यास्त के पश्चात अगर तुम खुले आकाश में निकले तो तुम्हारे सिर धड़ से जुदा हो जाएंगे। नहीं, ऐसा अनर्थ मत करें मुनिवर। सिंह के धोखे में हमसे ये पाप हुआ है। हमें क्षमा करें मुनिवर, हमें क्षमा करें। ठीक है, किंतु हमारा साप मिथ्या नहीं हो सकता। इस खोपड़ी की माला से निकली खोपड़ी जब कोई तुमसे छुआ देगा तो तुम सब साप मुक्त हो जाओगे। इतना सब कहने के बाद यक्षपुत्र पिताम्बी आगे बोला, और आज तुम्हारे कारण हम सब साप मुक्त हो गए बाकेलाल। बाकेलाल, ये सारा खजाना हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम इसका जो चाहे कर सकते हो। ओह, विक्रम सिंह ने तुरंत पूछा, किंतु यक्षपुत्र पिताम्बी, इस समय हम पृथ्वी के कौन से हिस्से में उपस्थित हैं? यहाँ से उत्तर की ओर चलना आरंभ करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी के साथ यक्षपुत्र और उसके मित्र गायब हो गए। बाकेलाल, आज अगर तुम ठीक समय पर वो खोपड़ी नरभक्षी लुटेरे के सिर पर ना मारते तो शायद हम जीवित न बचते और यक्षपुत्र इत्यादि भी शायद आजीवन नरभक्षी शैतान बने रहते। वो सब तो ठीक है महाराज, पर अब यहाँ से निकलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बाकेलाल, किंतु मुस्कुराने के साथ ही विक्रम सिंह ने उसे गले से लगा लिया। मेरा प्यारा बाकेलाल, आ गले लग जा। आज एक बार फिर तुमने मेरी रक्षा की है। इस बदबूदार मुच्छर से पीछा कब छूटेगा मेरा। और इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो मिलेंगे बाकेलाल की अगले लोक यात्रा सीरीज के कॉमिक्स में, जिसका नाम है बाकेलाल और शैतान जी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।